So hi everyone and welcome to Physicam Academy. So if you are preparing for any of these exam, बच्चों ये आपके जो एग्जाम है ये अगर टारगेट है, जैसे नेट अगर आपका टारगेट है, जीआरएफ अगर टारगेट है आपका, गीट, जेस्ट, एमएससी एंट्रेंस कोई भी आपका, तो फिजिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन इन एग्जाम के लिए आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल से कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे एग्जाम है, इनको आप अगर जैसे जेएम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, किसी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं या जेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही इन एग्जाम को क्रैक कर लें तो सबसे अच्छा बेनिफिट वहीं पे मिलता है आपको, ठीक है। या क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आप एमएससी में है तो एमएससी के साथ ही अगर आप एग्जाम को क्रैक कर लें तो बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस है कि आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाएगा। सो दिस इज माई प्रोफाइल। आप जो है ठीक है गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं और जगह भी आप सर्च करेंगे, अनअकैडमी पे सर्च करेंगे तो वहां पे आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। तो मेरा नाम है चंद्रशेखर भोज एंड आई एम डूइंग रिसर्च इन सोलर फिजिक्स। ओके, आई जस्ट पब्लिश्ड द 15+ रिसर्च पेपर। ओके, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं उनको। आई क्वालिफाई गीट, जेस्ट एंड टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर टू वेरियस कैटेगरीज, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेएम, गेट, ओके, और जेई यहाँ पे है, नीट यहाँ पे है। सो अगर मैं फिजिक्स के पर्टिकुलरली फील्ड के बारे में बात करूं तो किस तरीके से मैं ओवरऑल पूरा सिलेबस लेके चल रहा हूं हर एक एग्जाम का। ये कोई जेएम का सिलेबस नहीं है, ये कोई नेट का सिलेबस नहीं है, गेट का सिलेबस नहीं है, ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है जो फिजिक्स में पूछा जाता है, चाहे वो गेट को हो, नेट हो, टिफर हो, है ना, जेस्ट हो, है ना, या उसके अंदर जेएम हो, है ना। मैं बताते चलूंगा कि एडवांस 2 पार्ट होते हैं। देखो, जैसे अगर आप नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वहां पे बेसिक और एडवांस 2 चीजें होती है, ठीक है। तो बेसिक जो है वो तो सब में आता है, हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे वो आपके एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे वो आपके पीएचडीज हो, चाहे वो आपके सेट के पेपर हो, चाहे वो आप कहीं लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करें वहां के पेपर हो, मतलब हर जगह पे आपको पूछा जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या पहले एक बार हम देख लेते हैं पहले क्या आपका सिलेबस है फिजिक्स के अंदर, फिर मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा और किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं वहां पे कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैथमेटिकल देखें तो देखो, मैथमेटिकल के अंदर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैट्रिक्स, पूरी वेक्टर मैट्रिक्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन आता है अगला चैप्टर, है ना। अगला जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या डिफरेंशियल डिफरेंट स्पेशल डिफरेंशियल फंक्शन भी आते हैं वहां पे, जैसे लेगुरे एंड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ठीक है, पूरी चीजें आ जाएगी कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी, ओके, पूरी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है यहाँ पे, मेनली यही होता है, ठीक है। बाकी जो आपके पास होता है थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी होती है ना, और टेंसर का थोड़ा सा पार्ट होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल यही होती है पूरे के पूरे सबके लिए। तो अब इसमें से मतलब क्या मस्ट है पढ़ना, क्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर एक एग्जाम के लिए। जैसे वेक्टर हर बच्चे को पढ़ना है, ठीक है, मैट्रिक्स हर बच्चे को पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर बच्चे को पढ़ना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नेट, गेट, जेएम, जेस्ट, टिफर, किसी भी एग्जाम की। कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट हर बच्चे को पढ़ना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ये 4 चीजें तो कॉमन है जो हर बच्चे को पढ़नी है, और फोरियर सीरीज हर बच्चे को पढ़ना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कॉमन है। कुछ एडवांस टॉपिक है जो कि केवल नेट के लिए, है ना, जेस्ट के लिए, या अगर आप टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बच्चों गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए पढ़ना है। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो आपको केवल इन एग्जाम के लिए पढ़ना है, जेएम के लिए नहीं पढ़ना है या एमएससी एंट्रेंसेस के लिए नहीं पढ़ना है, पर बीएचयू के लिए पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी बात आती है क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरल न्यूटोनियन फिजिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशन, ग्रेविटेशन, ओके, और फिर उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक, ये सबको पढ़ना है ना। यहां तक तो सभी को पढ़ना है ऑलमोस्ट। ये जो चीजें हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, कंजर्वेशन लॉज, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, स्मॉल ऑक्सीलेशन, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको, है ना। ये इतना पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका, है ना, बेसिक फिजिक्स का, बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि हर बच्चे को पढ़ना होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर जो है पूरी की पूरी पढ़नी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। फिर यहाँ पे एडवांस में जो टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि जो एडवांस फिजिक्स में टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं वो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी, है ना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। आई होप क्लियर होगी बात कि क्या कैटेगरी है ना, ये एडवांस की टॉपिक है, ये बेसिक की टॉपिक है यहाँ तक के। ईएमटी मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां तक तो हर बच्चा पढ़े, एक्चुअल मैक्सवेल तक तो सब हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशंस, यहां तक हर बच्चे को पढ़ना है फ्री स्पेस में, यहां तक तो हर बच्चे के लिए कॉमन है।
जो भी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है हायर ऑर्डर फिजिक्स के एग्जाम के लिए। बाकी ये जो टॉपिक है ना, रिफ्लेक्ट, यहाँ तक भी सभी को पढ़ना होता है, ये वाला टॉपिक फ्रेशनल इंटरफेरेंस है ना, ये जो चीजें हैं, डिस्पर्जन रिलेशंस, प्लाज्मा, लॉरेंज इनवेरिएंट, मैक्सवेल ट्रांसमिशन लाइंस, वेव गाइड्स, रेडिएशन, है ना, जो ये जो चीजें हैं ये आपको एडवांस फिजिक्स के लिए पढ़नी है, यानी कि आपको जेस्ट में पूछा जाएगा बच्चों, ये नेट में पूछा जाएगा, बट यहाँ तक का सिलेबस आपको हर जगह पूछा जाएगा एग्जाम में। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स जो हमें बेसिक बीएससी तक की क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी कि एमएससी एंट्रेंसेस के लिए जेएम के लिए पढ़ना होता है, वो आप यहाँ पे एंड कर देते हैं इसको, मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, यहाँ तक आप पढ़ना है आपको। बट ये जो आगे के टॉपिक्स आप देख रहे हो, WKB अप्रोक्सीमेशन देख रहे हो, या हाइड्रोजन एटम देख रहे हो, स्ट्रेन गैलेस एक्सपेरिमेंट अगर आप देख रहे हो, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप देख रहे हो, वैसे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत होती नहीं है एग्जाम में, पाउलीज मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, या जो है हमारे पास परटर्बेशन थ्योरीज आप पढ़ रहे हो, तो ये एडवांस फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने होते हैं बच्चों, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पूरा का पूरा एक सिलेबस बनाऊं, है ना, धीरे धीरे मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, बट इट्स टू मच टाइम टेकिंग एक्चुअली, इतना सारा सिलेबस अकेले कवर करना बहुत बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि कुछ जो मेरे फेवरेट है, जैसे क्वांटम में आपको पढ़ा पाऊँ, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ा पाऊँ, मैकेनिक्स में आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा सकूँ, सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ा पाऊँ, एटॉमिक न्यूक्लियर में आपको पढ़ा पाऊँ, तो आई विल ट्राई, ओके। इसी चैनल पे मैं आपको चीजें पढ़ा रहूंगा यहाँ पे, जो कि आपके वेरियस एग्जाम में काम आएंगे बच्चों। फिर बात करते हैं थर्मो और स्टेट की, तो थर्मोस्टेट अगर आप पूरा भी पढ़ लेंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, पूरी ही पढ़िए, हर एक एग्जाम में पूरी थर्मोडायनेमिक पूछी जाती है, तो थर्मोडायनेमिक कंप्लीट आपको पढ़ लेनी है, और आसान है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन जनरली आपको डिजिटल और एनालॉग दो पार्ट है ना, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप ये छोड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको पढ़नी होती है ना, और बेसिक ज्यादा है यहाँ पे, है ना, ओपैम वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे डिजिटल में स्कोरिंग है, यहाँ पे डिजिटल में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें ही आप कवर करते हुए चलिए। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में, जेम वगैरह में देखें तो केवल हाइड्रोजन एटम होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, बट अगर आप नेट गेट वगैरह की प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस है यहाँ पे, कपलिंग है यहाँ पे, पास्चन इफेक्ट है, जीमान इफेक्ट है, वॉन, है ना, ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, वाइब्रेशन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, लेजर, सो पूरा का पूरा एटॉमिक है, बट इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको अब जब भी हम पढ़ेंगे इसको। इसी तरीके से कंडेंस मैटर फिजिक्स भी आपके, अगर जेएम के बारे में बात करूं तो जेएम के लिए तो आपको केवल और केवल स्टार्टिंग का ही पढ़ना होता है यहाँ तक, है ना, स्ट्रक्चर फैक्टर तक, बट बाकी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, और ऑर्डर पढ़ने पड़ेंगे इनके, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी यहाँ पे, है ना, पूरा लॉरेंज ड्यूड मॉडल पढ़ना पड़ेगा, हॉल इफेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सो ऑल दीज टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू, ओके। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर में पार्टिकल और न्यूक्लियर दो तरीके से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जेएम के लिए तो आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, पर एक्चुअली फिजिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी एग्जाम जेएम को छोड़ के बाकी किसी भी एग्जाम में देखें तो पूरा न्यूक्लियर आपको पूछा जाता है बच्चों। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, समझ में आई तो, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्चुअली इट गिव इमंस मोटिवेशन टू द एजुकेटर टीचर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो डेफिनेटली हम उस पर आगे भी वर्क करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली, आई गिव माई 100% कि आपके लिए पूरा जो सिलेबस है एक सीरीज में लेके आऊं, चाहे इसको 4 महीने 5 महीने 1 साल लगे, बट एक टाइम पे अगर बन जाएगा तो पूरा प्लेलिस्ट में स्टोर रहेगा, तो कोई भी बच्चा इसको कभी भी देख के बेनिफिट ले सकता है, और फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन डेफिनेटली इट्स योर, है ना, आपको मिलनी चाहिए, है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो देखते हैं कितनी हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।